नमस्कार स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज से टॉपिक वाइज हम चलेंगे और जो भी आपका टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा, तीसरा टॉपिक आएगा। धीरे धीरे हम एडवांस मैथ से अर्थमेटिक की ओर चलेंगे। आज का टॉपिक आपका त्रिभुज पर आधारित है। त्रिभुज की बेसिक जानकारी इससे पहले एक वीडियो में प्रोवाइड करा दी गई है, कृपया करके उस वीडियो को आप अवश्य देखें। आज हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम गंवाए हुए। और आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछला जो पढ़ा दिया था उसमें से थोड़ा रिवाइज करते हैं। त्रिभुज बताया था, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। वो कैसे आता है 180 अंश, मतलब डिटेल सॉल्यूशन आपको पीछे कराया था। तो लास्ट में बिल्कुल लास्ट टॉपिक हमने ये छोड़ा था कि आपको साइड दी जाएंगी, किसी भी ट्रायंगल की साइड दी जाएंगी और उन ट्रायंगल के माध्यम से, उन साइड के माध्यम से आपको ये बताना है कि दिया गया त्रिभुज न्यून कोण होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा। जैसे मान लो साइड दे देगी 3, 4 और 5, या और एक साइड दे देगी 3, 4 और 6, और एक साइड और दे दी गई है 3, 4, 5 और 7। अब इनके माध्यम से आपको बताना है कि दिया गया त्रिभुज कौन सा न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा, कौन सा समकोण होगा, राइट एंगल होगा, और कौन सा ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूस होगा, मतलब बृहत कोण होगा, बृहत ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था कुछ कि इसमें से कोई एक बड़ी भुजा लेंगे। फार्मूला क्या है? किसी भी बड़ी भुजा का योग, ठीक है, अन्य दो भुजाओं का योग निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कंडीशन होगी, कभी ये बराबर होगी, कभी सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और कभी सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सी स्क्वायर मतलब होता है बड़ी भुजा हम मानेंगे। अगर बड़ी भुजा का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया तो हम कह देंगे ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? आपका राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज होगा। अगर आपका यह आ जाएगा कि सी स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो हम कह देंगे ये होगा आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो उन भुजाओं के माध्यम से हमको आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो बड़ी भुजा इसमें कौन सी है बच्चे? 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे? 25। अब क्या करेंगे? 4 चौको 16 और 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, 16 9 25 25, ये बराबर आ गया। मतलब ये दी गई भुजाएं कौन से त्रिभुज की होंगी? ये दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की होंगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की होंगी, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये भुजाएं दी जाएंगी, इसमें भी वही करेंगे, बड़ी भुजा का सम स्क्वायर 3 छचरंग 36, और ये हो जाएगा 4 का वर्ग करेंगे 16 और 3 का वर्ग करेंगे 9, 16 9 25, और ये हो जाएगा 36। मतलब ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है, हमने कहा बड़ी भुजा का वर्ग अगर बड़ा है तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? आपका अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे इसमें देखते हैं, तो ये भी आ जाएगा 7 7 49 हो जाएगा 49, और ये करेंगे 4 चौको 16 55 25, इनको जोड़ेंगे 6 5 11, 4 2 1 3 1 4 41, मतलब 49 बड़ा है। तो ये भी कौन सा त्रिभुज बनाएगा? इससे भी एक अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण होगा, इससे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का निर्माण होगा। तो ये पीछे वाला था, और भी पीछे बताया था, पिछला वीडियो आप जरूर देखें इस वीडियो को समझने के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम करते हैं बैस कोण। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, और क्वेश्चन के साथ साथ आगे भी बताएंगे। तो थोड़ा समझते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ABC, इसका नाम है AB और C, और ये आपका बहस कोण, ठीक है, ये आपका D,
बहस कोण हो गया। तो आप जानते हैं कि जो बहस कोण है अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो बहस कोण होगा जिसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज बी सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होगा अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब ये अगर अल्फ़ा है ये बीटा है, दैट मीन्स ये जो होगा एंगल ए सी डी ये हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा के योग के बराबर होगा। बहस कोण अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, इस पे आधारित अभी क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लो, जैसे दे दिया गया ये आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी में ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका बहस कोण दे दिया गया। ये बच्चे 60 डिग्री है और माना कि ये 70 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है एंगल ए सी डी बताइए। तो ए सी डी क्या होगा, इन दोनों का योग होगा 7 6 13 130 डिग्री होगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। इसी तरह से दूसरा देखते हैं कि ये दिया है एक त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और इस त्रिभुज ए बी सी में ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल आपको एक्स दे दिया गया और ये एंगल आपको वाई दे दिया गया। ये कह रहा है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एक्स एंड ए सी ई इज इक्वल टू वाई डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ ए, मतलब एंगल बी ए सी का मान निकालना। किसका निकालना भैया, एंगल बी ए सी। तो कैसे निकालेंगे देखो, और प्रॉपर्टी उन्होंने दे रखी है, क्या दे रखा है कि x प्लस वाई आपका दे दिया गया 132 अंश, 232 मान लो 232 अंश है। तो आपसे कह रहा है ये एंगल बताओ कितना होगा। तो ये एंगल कितना होगा देखते हैं इसको भैया। तो ये एंगल होगा, इसमें से हम 180 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 2 और 13 में से 8 गया 5, कितना आ जाएगा 52 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो एंगल बी ए सी निकालना, तो बी ए सी निकालने के लिए देखना थोड़ा भैया, ये x है तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 180 माइनस वाई। अब तुम जानते हैं इन तीनों का सम 180 होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल 180 माइनस एक्स प्लस एंगल 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, हमें एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई उधर जाएंगे, x प्लस वाई हो जाएगा और ये माइनस के 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 180। अब x प्लस वाई का अभी क्वेश्चन जो बताया था उसमें x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे और उसमें से 180 माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्या होगा बच्चा, आंसर होगा। तो आप प्रॉपर्टीज़ को रट लेंगे कि अगर क्या रट लेंगे कि ये जो ट्रायंगल अगर दिया गया है ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये आपका माना कि के दे दिया और ये दे दिया एल। अब तुमसे ये कह रहा है कि बताइए एंगल ए कितना होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, ए का मान निकालेंगे, एंगल ए ये हो जाएगा के प्लस एल माइनस के 180 डिग्री। अब माना कि उसने के प्लस एल दे दिया, कितना दे दिया 235 अंश। अब आपसे कह रहा है एंगल ए का मान बताओ, तुरंत क्या कर देंगे 235 माइनस 180 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 13 में से 8 गया 5, मतलब कितने डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये था आपका। अब देखते हैं इसी से आगे माना कि कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कहा गया है एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर और एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं, आई पर मिलते हैं। यानी ये कह रहा है कोण बी का कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक मतलब ये और ये, ऐसे ही कोण सी का कोण समद्विभाजक ये कोण और ये कोण कैसे हो जाएगा, बराबर होगा। इस आई पर मिलते हैं तो आपको बताना ये एंगल कितने डिग्री होगा। वैसे ये इन सेंटर ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, ये माना कि एंगल हमने दे लिया ए, तो ये कितना होगा, ये हमेशा होगा एंगल बी आई सी, ये वाला बी आई सी कितना होगा 90 प्लस एंगल ए बाई
इसको आप रट लेना 90 प्लस a/2। रटना नहीं, आपको करना है, आराम से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लो ये एंगल ए ले लिया, इसको ले लिया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये आपका दिखाई देगा बिल्कुल, इसको हमने ले लिया 2x, अगर ये 2x ले लिया, ये x हो जाएगा, इसको 2y ले लिया तो y और y हो जाएगा। हम जानते हैं एंगल a प्लस एंगल 2x, दिखाई देगा भैया, एंगल a प्लस एंगल 2x प्लस एंगल 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अंश होगा। हमें ये वाला एंगल निकालना, ये वाला एंगल निकालना, इसका मतलब x प्लस y का मान निकालना। तो अगर हम 2 × x प्लस y लिख लें तो ये क्या आ जाएगा, 180 माइनस एंगल ए आ जाएगा। बोलो भैया, 180 माइनस एंगल ए। अगर हम x प्लस y का मान निकालेंगे तो 180 माइनस a/2 काट देंगे, ये आ जाएगा 90 माइनस a/2। ये x प्लस y का मान आया, मतलब इसका आया, इसका। अब हम जानते हैं ये भी तो एक त्रिभुज है BIC, तो त्रिभुज BIC में हम जानते हैं इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो x प्लस y प्लस एंगल BIC ये कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे 180 डिग्री। हमें BIC निकालना, तो एंगल BIC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x प्लस y। अब देखो x प्लस y का मान ये निकाला हमने, कौन सा, ये वाला, यहाँ रख देंगे 90 माइनस ए, तो 180 माइनस 90 माइनस a/2, तो 180 में से 90 गया 90 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस a/2। तो क्या आया, एंगल BIC बराबर ये। अब आप इस पूरे को डिटेल नहीं करेंगे, देखो मैथ ऐसा है, अगर हम डायरेक्ट कह देंगे इसको रट लो तो आप रट ही लोगे, कुछ आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। कहीं इसकी जगह ये एंगल पूछ दिया फिर क्या करोगे, और कोई एंगल पूछ दिया यहाँ पर बढ़ा के, इस रेखा को बढ़ाकर इसका एंगल y सेक्टर पूछ दिया, फिर क्या करोगे। इसके लिए इस चीज़ का रखना बहुत ज़रूरी है। और आप यहाँ पे वीडियो स्किप कर देंगे तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ से डिटेल आपको मिलेगा नहीं, तो आप कभी भी क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। और सीधा सीधा क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, क्वेश्चन घुमा के आते हैं, इस वजह से इसको डिटेल देखो, फिर इसके बाद रट लो कि हाँ ये आया कैसे। ठीक है, तो देखो अब हमने रट लिया, अब क्या हो जाएगा, अब हमें पता चल गया कि एंगल BIC अगर निकालना है तो ये आ जाएगा 90 प्लस एंगल a/2। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं इस पर, अगर एक क्वेश्चन भी कर लें, एक क्वेश्चन कर लें, इसको बिगाड़ते हैं। लो एक क्वेश्चन लिखा है, देखो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है कि दी गई आकृति में, आकृति दी गई है, ये ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल का नाम है A है, ये B है, ये C है, और ये एंगल y सेक्टर है, मतलब ये इक्वल हो जाएगा, ये एंगल y सेक्टर है, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल y सेक्टर है, और इसमें कह रहा है एंगल BAC 40 अंश, BAC मतलब ये वाला एंगल बच्चे कितना दिया गया है, 40 अंश दिया गया है। तो आपको ये कह रहा है BOC क्या होगा, ये O है, इसकी वैल्यू पूछा गया। तो हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा है कि जो BOC होगा वो क्या होगा, 90 प्लस एंगल a/2, बस a/2 90 और 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20, 9 2 11 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट कुछ तरीका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के देखने से पहले। देखो ये कह रहा है कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, अब देखना भैया इसने क्या किया, ये बहस कोण का अर्धक कर दिया, और इधर ये वाला बहस कोण का अर्धक कर दिया, और ये बहस कोण के अर्धक दोनों माना यहाँ मिलते हैं, और इसको माना इन्होंने लिख दिया O। तो ये वाला एंगल आपसे पूछेगा कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो बच्चे ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल BOC बराबर हो जाएगा 90 माइनस एंगल a/2। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे आप देख लो, ये आपको दे दिया गया कि 70 डिग्री है, तो एंगल BOC क्या होगा, अगर ये बहस कोण B का समद्विभाजक है और ये बहस कोण C का समद्विभाजक है, अगर B और C के समद्विभाजक हैं बच्चे, तो 90 क्या आ जाएगा, 90 माइनस 70 के आधे कितना हो जाएगा, 35। आप घटा देंगे, 35 5 40, 40 और 50 90, कितनी डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया। तो हमने क्या समझा, इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि कोई ट्रायंगल है त्रिभुज ABC, अगर हम कहें एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं, I पर मिलते हैं, तो ये वाला एंगल हमेशा क्या हो जाएगा, समद्विभाजक होना चाहिए बच्चे,
तो ये हो जाएगा 90 प्लस के a/2। और अगर इनका हम क्या करें, वाह्य समद्विभाजक कर दें, ये लो बहस कोण का समद्विभाजक कर दें, ये और ये बराबर है और ये बराबर है। अगर ये O है तो ये आ जाएगा हमेशा 90 माइनस a/2। ये सीखा हमने, ठीक है, ठीक भैया। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इनको। अब क्रम से क्वेश्चंस करते चले जा रहे और कोई इससे आगे फिर हम बताएंगे। अब क्रम से क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप इनको करते हैं और शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में बेसिक तरीके से आपको ये समझ में आएंगे। तो लिखा है किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 2:3:7 है, तो सबसे बड़ा कोण बताइए। अब देखो त्रिभुज का 2:3:7 कोणों का, अब हम जानते हैं त्रिभुज का सम कितना होता है, कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 7 3 10 और 2 12, यानी 12x मान लो आप, 12x बराबर 180, 12 एकम 12 कितना बचा 6 60, 12 पंचे x। सबसे बड़ा कोण पूछा गया 7 होता है, 7 गुणे 15, 15 सत्ते कितना आ जाएगा 105 अंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में 3 एंगल A बराबर 4 एंगल B बराबर 6 एंगल C आपको दिया गया है। तो एंगल A का मान पूछा गया, वो कह रहा है एंगल A का मान क्या हो जाएगा। अब देखो ये तो आपका इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल A की वैल्यू पूछी गई तो पहले हम रेशियो निकाल लें सबके। तो रेशियो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C। अगर रेशियो निकालते हैं ऐसे वाले के लिए तो क्या करते हैं, A का मान निकालते, A बंद कर लेते, 6 चौकों कितना हो जाएगा बच्चा 24। अगर हमें B का रेशियो निकालना, B बंद कर लेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18। और अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है तो 4 तिया 12। अब इनको काट लो तो 6 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा, और 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौको 24। ये रेशियो आया। लेकिन उसने, अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो बच्चे 4 3 7 9, 7 2 9, 9x बराबर 180 है। इसका मतलब 9 दूनी 18 20। A का मान पूछा गया तो 20 चौको कितना हो जाएगा 80, 20 चौको कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल A माइनस एंगल B, एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री। और आपको दिया गया है कि एंगल B माइनस एंगल C, एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो आपसे क्या रहा है, B माइनस C 10 डिग्री, ओके। तो कह रहा है एंगल B ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना बच्चे, एंगल B। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इन दोनों को ऐड करोगे आप बच्चे, ऐड नहीं माइनस कर देंगे, घटाएंगे तो एंगल A माइनस एंगल B माइनस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अरे 30 डिग्री हो जाएगा ना। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो एंगल A प्लस एंगल C आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल C, और ये हो जाएगा 30 माइनस माइनस प्लस 2 एंगल B। और ये मान हम कहाँ रख देंगे, उसमें रख देंगे, आपका एकदम आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे A प्लस C की जगह लिख देंगे 30 प्लस 2 एंगल B, और ये पहले ही से एंगल B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। अब 180 में से 30 गया 150, और ये 3 एंगल B बराबर 150 अंश आ जाएगा। 3 5 15, एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 अंश। तो ये आपका एकदम सरल तरीके से आंसर था। तो कितना आ जाएगा B की वैल्यू 50 अंश आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको साफ करें। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि एंगल, हाँ किसी त्रिभुज में, बहुत सरल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग मतलब एंगल A प्लस एंगल B, मान लिया 2 कोणों का योग 116 अंश, और कह रहा है उनका अंतर 24 अंश है। एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 24 अंश है।
तो कह रहा है इस त्रिभुज के तीसरे कोण की माप कितनी हो जाएगी। सी पूछा गया, बड़ा सरल क्वेश्चन है। इन दोनों को देखो, जब एंगल ए निकालेंगे तो जोड़ के आधा कर देंगे, तो एंगल ए इक्वल टू क्या आएगा, जोड़ देंगे तो 24 6 30 30 10 40 140, ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। 140 का आधा 70, जोड़ना 6 4 10 की 0, 2 1 3 1 4, 140 हो गया तो 70 डिग्री आ गया। अगर हम एंगल बी का मान निकालेंगे तो बी का मान इनको घटा के आधा करेंगे तो ये तुम्हारा 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, 92। 92 के आधे करोगे तो 2 चौको 8, 1 2 6 12, 46। अब क्या कह रहा है, एंगल सी बताओ। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बच्चे 180 अंश होता है, 180 होता है, तो 180 में से कितना घटा देंगे, सी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो 6 और 7 4 11, 116 घटा देंगे, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 60 80, मतलब कितना आ जाएगा 64 डिग्री। किसकी बात कर रहा, तो कितना आ जाएगा 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका यूज होगा। ये कह रहा किसी त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी बना दिया, ये लो बच्चे, किसी त्रिभुज एबीसी में आपसे ये कह रहा है बीसी को डी तक बढ़ाया गया, BCD, ये आपका दिया गया 110 अंश, ये आपका दिया गया बच्चे 30 अंश, और ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि एंगल BAC का मान बताओ, BAC। अब देखो अच्छा यार, ये बहस कोण है, और बहस कोण अपने अंता अवमुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा। तो 110 30 ये हो जाएगा, तो 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 3 गया 8, 80 अंश। क्या आ जाएगा एंगल, ये 80 अंश आ जाएगा। चलो हटाओ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। ये दिया गया है कि ये त्रिभुज ABC है, लो ये त्रिभुज ABC है, और ये कह रहा है ये एंगल A है, ये एंगल आपका दिया गया 110 डिग्री, और ये एंगल आपका दिया गया है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। आपसे क्या कह रहा है, लिख दें भैया, ये B है, ये D है, और आपका ये C है, और ये E है। आपसे कह रहा है कि एंगल कौन सा निकालना, BAC, एंगल BAC, ये वाला एंगल निकालना। अभी हमने क्या कहा था, ये एंगल क्या होगा, इन दोनों के प्लस में से 180 घटा देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 3 2, 230 में से 80 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 50 अंश। कितना आ जाएगा आपका 50 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई है आकृति, तो आकृति बनाते भैया, आकृति दी गई है, ये लो और ऐसी दी गई आकृति। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये D है, और इसको आगे बढ़ा दिया इस तरह, ये आपका हो जाएगा E, और C दे दिया गया है आपको 90 डिग्री। इसके बाद ये दे दिया गया 100 डिग्री, और इसके बाद ये दे दिया गया 40 अंश। ठीक है बच्चे, अब कह रहा BDE का मान बताओ। किसका, BDE का मान बताओ। इसका मान पूछा गया। अब इसका मान पूछने के लिए बहुत सरल तरीका है। इसका मान पूछा गया, इनमें ये मान दिया गया, अगर हमें ये मान पता चल जाए तो ये एक अकेला ट्रायंगल हो जाएगा बच्चे, और ट्रायंगल का सम हम जानते ही भैया। तो ये मान निकालना। अब ये मान निकालने के लिए इस वाले त्रिभुज में देखो, जिस त्रिभुज को हमने एक तरीके से सर्प की तरीके से बना दिया, ये वाले को, इस वाले को अगर देखोगे, अगर बच्चा ये हटा दें 100, लो इसको देखो, आप इसको देखोगे, ये 90 ये 40, तो ये कितना आ जाएगा 50। अब इसको मिलाते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। इस वाले त्रिभुज में देखना, ये 50 हो गया, ये तुम्हारा 110 दिया था कि 100 डिग्री दिया गया था, तो 150 150, ये कितना आ जाएगा 30 अंश। तो यही आंसर पूछा गया है कि एंगल BDE कितना होगा, तो आपका 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका बिल्कुल फिगर फिर बना है उसी तरीके से, तो ये इस तरह है, और आपका ये थोड़ा इस तरह है, और ये आपका इस तरह बनाया गया, दिस इज D। ये A है, ये B है, ये C, और ये D, और ये आपका दिया गया है E। ये आपको 30 डिग्री दिया गया है, बहुत अच्छी बात। ये आपको 50 डिग्री दिया गया है, और ये आपको 25 अंश दिया गया है। अब बच्चे आपसे कह रहा है कि एंगल AED क्या होगा, AED क्या होगा। चल बताओ, लगाओ ना, लगाओ उस क्वेश्चन को। लगा लिया, तो देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखते हैं इस आंसर को देखने के लिए, देखो कौन सा एंगल चाहिए, AED,
सॉरी ए इधर है, AED मतलब ये वाला चाहिए। अब ये चाहिए, ये किसका बेस कोण है, ठीक है। इसको अगर हम बिगाड़ दें तो ये एंगल पता चल जाएगा, ये बेस कोण हो जाएगा, अपने आप लग जाएगा। तो ये एंगल कैसे आएगा, बस ये ध्यान रखना। अब देखना बच्चे, थोड़ा लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन को। अब समझो, अगर हम इसको साफ कर दें, ये लो हटाओ, कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया हमने। तो ये 50 30 ये 80 आ जाएगा। क्यों 80 आ जाएगा, अरे भैया ये बेस कोण हो गया। अगर ये 80 हो गया, अब इसको मिला दें, अब इसका कनेक्शन ख़त्म कर दें यहाँ से। ये लो, ये तुम्हारा ये बेस कोण हो जाएगा, और ये बेस कोण हो जाएगा तो 8 2 10 कितना आ जाएगा, 105। आंसर क्या हो जाएगा, 105 डिग्री। किसकी वजह से, बहस कोण की वजह से, 105 अंश। ठीक है बच्चे, लो ये है बहस कोण प्रमेय। आगे देखते हैं, आगे देखना, ये आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आप खुद लगाइए और हम इस क्वेश्चन का फिगर किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका E है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये आपका दिया गया 130 है, और ये आपको दिया गया है दिस इज D कह रहा है, और ये आपका दिया गया है 80 डिग्री। ठीक है, आपसे कह रहा है ACB बताओ, ACB बताओ। यार कितना सरल है, ये 130, ये कितना हो जाएगा 50, ये 80, ये कितना हो जाएगा 100, 150 150, ये कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा ना 30। वैसे बहस कोण से लगाओ, बहस कोण से। ये क्यों सर बताई थी अभी, तो लो बहस कोण से लगा रहे, हटाओ इसको। ये दोनों बहस कोण है। हमने क्या कहा था, ये वाला जो एंगल होगा, एक इन दोनों की ऐड करने से 130 + 80 में से कितना घटा देंगे, 180, उससे आ जाएगा। ये तो बहस कोण है ना दोनों तो घटाओ, ये कितना आ जाएगा, अरे सीधा सीधा घटाओ, 8 3 11, 210 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा गुरुजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है आपका, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये लो, ये सब बहस कोण प्रमेय आज जो पढ़ाई है उसी पे आधारित सभी प्रश्न है। देखो, ये आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिया गया ABCD, चलो बेटा दिस इज D, ये लो, ये आपका 30, चलो बुलावा आया है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एंगल AEB बताओ, एंगल AEB मतलब AEB, इसकी वैल्यू बताओ, ये कितना होगा। अरे भैया ये तो बड़ा सरल है। कैसे सरल है, सरल तभी होगा कब, जब हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ये वाला। क्यों सर, इस वजह से ये पता चल गया और ये पता चल गया, तो ये बहस कोण हो जाएगा कौन से त्रिभुज में, ये नांग वाले त्रिभुज में। कौन सा, ये सर्प जैसा त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज के ये बहस कोण हो जाएगा। तो ये पता चले, ये कैसे पता चलेगा, अरे यार ये देखो, ये सर्प वाले में देखना आप, इस सर्प वाले में देखना, ये 90 डिग्री दिया गया, बिल्कुल दिया गया। ये 40 डिग्री दिया गया, हाँ दिया गया। तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखना, अब इसको थोड़ा साफ करते हैं, इसको लो, इसका कोई काम नहीं, हटाओ हटाओ। ठीक है, अब देखना बच्चे, ये 50 और ये 30, ये कितना हो जाएगा 80 का ही बहस कोण है। बहस कोण कैसे है, ये बहस कोण बना है कैसे है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये लो, ये बना है, ये लो, और दिस आपका है, ये A है, ये C है, ये D है, और ये आपका B है, और आपको दिया गया ये 45 डिग्री है, वैसे ज़्यादा लग रहा, ये 65 डिग्री है, ये आपका 85 डिग्री है। ठीक है बच्चे, ये 65 है, 85 डिग्री है। आपको कह रहा OBD बताओ, ओ ये है OBD, ये वाला बताओ, ये वाला कैसे पता चलेगा, बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा। कैसे ऐसे देखो बच्चों, इस त्रिभुज में ये पता है, ये कैसे पता चल जाए, अपने आप उससे पता चल जाएगा। ये कैसे आएगा यार, ये वाला एक जब हमने आपको पढ़ाया होगा पैरेलल समांतर रेखा, तब हमने आपको बताया होगा कि ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो बच्चे अगर इक्वल होते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब ये गुरुजी पता चल जाए उतना ये होगा, बिल्कुल होगा। ये 45 है, ये 65 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक पर 180 होता है, तो 45 और 65 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 4 11 आ जाएगा ना। ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 110 हो जाएगा तो ये 70 होगा। ये भाग के यहाँ भी आया कि हम भी 70 हैं, अगर ये 70 हो गया, ये 85 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में से पहले 80 कटा देंगे तो 100 बचा, 100 में से 70 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 30 बचा, 30 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25 अंश। कितना आया 25 अंश। तो आंसर कितना आ गया 25 अंश आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं और इसके बाद आगे से क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग लंबी वीडियो को पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट का क्वेश्चन, अभी नहीं इसके बाद भी क्वेश्चन होंगे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिया गया, ये त्रिभुज ABC, ये A है, ये B है, ये C है, ये 70 डिग्री है, ये आपका एंगल M है, 90 डिग्री बनाया गया, और ये आपका N। ठीक है बच्चे, अगर ये कह रहा है आपको कि एंगल A का समद्विभाजक AN है, अच्छा ये आपस में कैसे हैं समद्विभाजक है, आपको कह रहा है तो एंगल MAN बताओ, मैन कौन सा एंगल बताना, MAN, एंगल MAN बताना, ये वाला एंगल बताना, ये MAN। तो बच्चों आप आराम से देखना, कुछ और दिया गया होगा, हाँ दिया गया, C बराबर कितना दिया गया है 30 डिग्री, और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, चलो बच्चे देखो आराम से देखना, इस वाले त्रिभुज में देखना बच्चे, ये 90 है तो क्या ये 90 नहीं होगा, बिल्कुल 90 होगा। अगर ये 90 है, ये 70 है, तो बच्चा ये कितना हो जाएगा, अरे गुरुजी ये 90 हो गया, 70 20 90, ये 20 हो जाएगा। अच्छा बेटा ये 20 है, अब देखना यहाँ पे ये 30 है, ये 90 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल बताओ बेटा, टोटल बताओ। अगर आप ये टोटल बताएंगे तो 9 3 12, 120 हो गया, 120 हो गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री पूरा कितना हो जाएगा 180, पूरा कितना हो जाएगा बच्चे 180, और ये सॉरी 180 नहीं, पूरा ये कितना हो जाएगा, ये इनको जोड़ेंगे 60 और 20 कितना हो जाएगा 180, आधा कर दो गुरुजी तो कितना आ जाएगा 40, मतलब ये वाला तुम्हारा 40 है, 80 है, 80 का आधा 40, अच्छा 40 है, तो 40 और ये कितना हो जाएगा 20, 60, तो ये कितना बच जाएगा 20, कितनी डिग्री बच जाएगा 20 डिग्री। समझ गए ना बच्चे, समझ गए होगे आप। तो ऐसे हम कामना करते हैं आप लोगों से, एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।